मैं कल केमिस्ट्री में आपके लिए आज साइंस की नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके लिए करा रहा हूँ कि साइंस है क्या चीज़, साइंस की क्यों आवश्यकता है, साइंस हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। ठीक है। तो सबसे मेन डेफिनेशन साइंस हमन डाली। ठीक है। तो साइंस का मेन मकसद होता है जो अपने दिमाग से समझ करके जो भी वर्क किए जाते हैं उसी को साइंस कहते हैं। अगर किसी की देखी देखी हुई बातों को यकीन करना साइंस का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है। तो साइंस का मेन मकसद तो यही होता है कि स्वयं सोचो, उसके बारे में डिस्कस करो और ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, खोजबीन करिए उसमें। तो वहाँ से साइंस जनरेट होती है। ठीक है। तो देखते हैं कि किसी पदार्थ या प्रक्रिया का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। ठीक है। जैसे देखो, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो देखो, इन विज्ञानों की क्यों आवश्यकता हुई। देखो, जब हम किसी के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो हमारा एकदम दिमाग वर्क करने लगता है और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ से हमें उसके क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित करना हमें विज्ञान कहलाता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान अलाउ होती है। ठीक है। जैसे हमने दिखाई है। तो अब देखो, हम बात करते हैं केवल रसायन विज्ञान की। ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। क्योंकि मिस्र देश की मिट्टी काली थी और काली मिट्टी में भरपूर पोषक तत्व उपस्थित थे, जो जिससे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसायन का उद्भव भी मिस्र देश से ही हुआ है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें सर्वाधिक वर्जिलियस ने की थी, इसलिए वर्जिलियस को केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का फादर्स कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इनके बाद लेवोसिए ने भी काफ़ी योगदान रहा था। लेवोसियो का भी, लेवोसियो ने भी बहुत चीज़ें खोजी थी। तो इसलिए लेवोसियो को आधुनिक युग का रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है। तो मॉडर्न फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोसियो को ही जाता है, क्योंकि आधुनिक युग की खोजें सर्वाधिक लेवोसियो ने की थी। ठीक है। तो देखो, रसायन विज्ञान की ब्रांचों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि रसायन विज्ञान की ब्रांचों की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि रसायन विज्ञान का लगातार खोज होते रहने से क्षेत्र इतना अधिक बढ़ गया कि उनका अध्ययन करने में असुविधा उत्पन्न हुई। तो उस अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे क्रमबद्ध तरीके से ढाला गया। ठीक है। तो कुछ समय बाद वो ब्रांचों के रूप में नया रूप उनका ब्रांचें बन गई। तो इसी टाइप से इनकी जो ब्रांचें हैं वो इस प्रकार हैं: कार्बनिक रसायन, अ- भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषण रसायन। तो देखो, अकार्बनिक रसायन में उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होती। इसी टाइप से कार्बनिक रसायन में सिर्फ कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जबकि भौतिक रसायन में वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैव जैव रसायन
औद्योगिक रसायन है, औषधि रसायन, कृषि रसायन, विश्लेषण रसायन। देखो विश्लेषण और देखो औषधि मेडिसिन में जित काम आती है, ठीक है। आखिरकार रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा अपार क्षेत्र होने के कारण इसके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रांचों में बांटा गया, ठीक है। तो अगला है रसायन विज्ञान का महत्व, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का वर्तमान में बहुत महत्व है। जैसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं तो रसायन विज्ञान की देन है। भोज्य पदार्थ मिलते हैं, बहुलक, कांच, साबुन, वस्त्र, ठीक है। तो इस टाइप की जो सामग्री और हमारी जो अक्सर करके पर डे यूज होने वाली अक्सर करके जो सामग्री है वो सभी रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है। इसलिए रसायन विज्ञान का वर्तमान में बहुत उपयोग है। और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? देखो कृषि क्षेत्र में और उद्योगों में, औषधियों में, नए पदार्थों के संश्लेषण में, परिवहन क्षेत्र में, प्रदूषण क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो